राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले 18वां अध्याय सुनेंगे, उसके बाद भाई दूज का महात्म्य और कथा सुनेंगे, कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास का 18वां अध्याय सुनते हैं। जब युद्ध मैदान में से सारे शिवगण चिल्लाते और बचाओ बचाओ की आवाज करके कैलाश पर्वत की ओर आते दिखाई दिए तो रुद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि पर आए। उनको आता देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए, सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। जलंधर के दैत्य शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने ही होठों को काटते हुए शंकर जी को मारने के लिए दौड़े। इतने में ही शंकर भगवान ने जलंधर के सारे बाण जालों को काट डाला और अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला, बलाहक का सिर काट डाला, धसमरई को भी मार डाला। शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मार डाला तो कई अन्य बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा कि धिक्कार है तुम्हें, मेरे पास तुम्हारे जैसे इतने महावीर शूरवीर दैत्य हैं, फिर भी हमारे दैत्य ही क्यों मारे जा रहे हैं। और भयभीतों को धैर्य देने लगा। जब जलंधर अपने भयभीत दैत्यों को धैर्य देने लगा तो सभी दैत्य पुनः युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया था, परंतु जलंधर के द्वारा आश्वासन देने पर वे पुनः युद्ध मैदान में गए और युद्ध करने लगे। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया और भी बहुत से बाणों की बरसात करी। शिवजी जलंधर के बाणों को काटने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा क्षेत्र और धनुष को भी काट डाला। फिर 7 बाण मारकर जलंधर के शरीर पर आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर महादेव जी की गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा कर दिए जो वीणा और मृदंग बजाने लगे और नृत्य करने लगे और गान करने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं को नृत्य और गान करते हुए देखकर महादेव जी भी मोहित हो गए और वो भी नृत्य करने लगे और गान करने लगे। तब जलंधर ने मौका देखा और उसने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो वह काम से मोहित हो गया। तब जलंधर ने स्वयं की माया से रुद्र को मोहित देखा तो युद्ध बंद करके काम से मोहित होकर भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। उधर पार्वती जी ने जब अपने पति को आया देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़कर अपने पति के पास आ गई। पार्वती जी को देखकर जलंधर कामातुर हो गया और उसका वीर्य पतन हो गया। वीर्य पतन होने से वह जड़ हो गया। तभी पार्वती जी ने उसे पहचान लिया और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गई और उत्तर दिशा की ओर चली गई। जब जलंधर ने पार्वती जी को वहां नहीं पाया तो वह वापस युद्ध मैदान में लौट गया। उधर पार्वती जी भी भगवान विष्णु के पास गई। उसके बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु को याद किया। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का सारा कृत्य सुनाया और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि हे माते, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, अब आपकी जो आज्ञा होगी मैं उसी का पालन करूँगा। तब जगत माता ने विष्णु भगवान से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है तुम भी उसी का अनुसरण करो। हे विष्णु, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मारा जाएगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा को शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगरी में पहुंच गए।
उसके बाद राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, अब आप हमें भैया दूज के महात्म्य और कथा को सुनाइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी में स्नान करें और यमराज का पूजन करें। इस दिन श्री यमुना जी ने यमराज की पूजा की थी, इस कारण इसको यम द्वितीया कहते हैं। इसको भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन सभी बहनें भाइयों को अपने घर बुलाकर के भोजन कराती है। अगर किसी की बहन न हो तो गुरु कन्या भी बहन के समान ही होती है। बहन को यथा श्रद्धा विधि पूर्वक दक्षिणा, सोने के गहने, सुंदर सुंदर वस्त्र उपहार में देना चाहिए। बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के निमित्त 8 चिरंजीवों का पूजन करे। मार्कंडे, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम, ये 8 चिरंजीव कहलाते हैं। इनका विधिवत पूजन करें। बहनें भाई को अपने घर बुला करके उसका तिलक करें और यह कहें कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म, ये सब पृथ्वी पर हैं। तब तक मेरे भाई की आयु स्थिर रहे। फिर भाई को भोजन करावें, आरती करें। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद मुनि, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हें एक गुप्त बात कहता हूँ। धर्म युक्त, सब पापों को नाश करने वाला, शुभ फलदायक, सबसे उत्तम क्षेत्र गंगा यमुना का संगम है। ब्रह्मा आदि देवता तथा सभी ऋषि मुनि गंगा यमुना के सफेद और काले जल का सेवन करते हैं। भगवान के चरणों से उत्पन्न गंगा, सूर्य की पुत्री यमुना, इन दोनों का संगम अति उत्तम और पापों का नाश करने वाला है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ऋषियों ने गंगा का सेवन सबसे उत्तम साधन बताया है। गंगा के स्मरण मात्र से ही अनेक पाप दूर हो जाते हैं। नदियों में श्रेष्ठ, सब पापों को हरने वाली गंगा है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने भी क्षेत्र हैं उनमें प्रयाग उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का पूजन किया था तथा ऋषियों ने यहाँ बड़े बड़े यज्ञ किए थे। गंगा जी में स्नान करने से पापी भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा गंगा जी में स्नान करने से माता पिता के कई एक कुल परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा, तुलसी और भगवान की भक्ति यह मनुष्य को मोक्ष को दिलाने वाली होती है। गंगा जी की अभिलाषा ही मनुष्य के लिए बहुत से पापों का नाश करने वाली है। गंगा जी का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पापों से छूट जाता है। नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, गंगा का महात्म्य स्वयं विष्णु जी भी सैकड़ों वर्ष तक नहीं कह पाए, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। यह सारा संसार जो माया से बंधा हुआ है, गंगा उस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, वाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू, ये सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहाँ सभी देवता वास करते हैं। वे सब मनुष्य धन्य हैं जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनते हैं। जो काशी का स्मरण करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 100 योजन की दूरी से भी अगर कोई काशी का स्मरण भी कर ले तो उसके भी पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। प्राणांत के समय जो काशी क्षेत्र का स्मरण करता है वह मरने के बाद स्वर्ग को ही प्राप्त होता है और फिर राजा होकर इस पृथ्वी पर आता है। काशी के वास में मोक्ष को प्राप्त होता है। माघ के मास में जो गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जिस गंगा को स्वयं शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं उसकी महिमा का क्या कहना। विष्णु ही ब्रह्मा रूप होकर संसार की रचना करते हैं और रुद्र रूप होकर सबका नाश करते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी को पृथक मानते हैं वे नरक के भागी होते हैं। काशी में विश्वेश्वर ज्योति रूप के दर्शन करने मात्र से मनुष्य परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने काशी की प्रदक्षिणा कर ली मानो उसने पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा कर ली हो, इतना फल मिलता है। जहाँ नर्मदेश्वर शिव की मूर्ति है वहाँ स्वयं विष्णु निवास करते हैं। जहाँ तुलसी वन है, पुराणों की कथा होती है, वहाँ भी विष्णु का वास होता है। जो पुराण बाँचने वाले पंडित हैं वे भी विष्णु का ही रूप माने जाते हैं। उनको प्रसन्न करने से भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा के समान तीर्थ नहीं,
माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देवता नहीं, गुरु से परे तत्व नहीं। वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा, समुद्रों में क्षीर सागर और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। गंगा और गायत्री पाप को नाश करने वाली है, अतः इनका सेवन कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए। वेदों की माता गायत्री, लोक की माता गंगा दोनों ही पापों को नाश करने वाली है। गंगा जी के सेवन से राजा सगर के सभी पुत्र मोक्ष को प्राप्त हुए। उस गंगा की महिमा का क्या कहना। कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना आया तो ब्राह्मणी अपनी बहू से बोली कि बहू, मैं गांव की औरतों के साथ 1 महीने के लिए गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान करूंगी। तू गाय भैंसों का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, पोते पोतियों का ध्यान रखना। तो बहू बोली कि सासू माँ, मैं भी कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तो सास बोली कि बहू, तेरी तो अभी पूरी उम्र पड़ी है, अगर तू भी मेरे साथ गंगा स्नान करने 1 महीने के लिए चलेगी तो हमारे घर का, गाय भैंसों का, पोते पोतियों का और मेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा। तब बहू ने सासू माँ से पूछा कि सासू माँ, कार्तिक स्नान कैसे करते हैं। तो सास बोली कि बहू, नारायण तारायण पारायण व्रत करते हैं। सुबह तारों की छांव में उठकर स्नान करते हैं, फिर सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देते हैं। नारायण यानी नारायण भगवान का जाप करते हैं। तारायण यानी सुबह ध्रुव तारे के दर्शन करते हैं। पारायण यानी शाम को तारों की छांव में शाकाहारी भोजन करते हैं। तब बहू ने कार्तिक मास के स्नान और व्रत की पूरी विधि भी पूछी। सास के जाने के बाद बहू भी पीछे से गांव के सरोवर पर जाकर कार्तिक स्नान करने लगी और फिर ध्रुव तारे का दर्शन करती और पूरे दिन नारायण भगवान की स्तुति करती और शाम को तारों की छांव में भोजन करके पारायण करती और सरोवर के किनारे 5 छोटे छोटे कंकर रखकर उसे पंच देवता मानकर के उनका पूजन करती, गुड़ पताशे का भोग लगाती, घी का दीपक जलाती। इस तरह उसने पूरे कार्तिक मास का स्नान, पूजा और व्रत करती रही। 1 महीने के बाद सासू माँ घर आ गई। घर आकर उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मैंने पूरे 1 महीने कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है। अब मैं 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। तू कल हलवा पूड़ी खीर बना देना। तब बहू मन ही मन सोचने लगी कि मैंने भी पूरे कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया था, मुझे भी 5 ब्राह्मण जिमाने चाहिए। तो वह उसी सरोवर के पास आकर बैठ गई जहाँ बहू रोज 5 पत्थर रखकर पंचदेवता मानकर पूजा करती थी। उसी स्थान पर उसे 3 पुरुष और 2 स्त्रियां बैठे दिखाई दिए और वे बहू से बोले कि बेटी, उदास क्यों बैठी हो। तो बहू ने पूरी बात बताई कि मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया, मैं भी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। तो वे बोले कि बेटी, हम कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, तुम हमें भोजन करा दो। तो बहू उन्हें लेकर घर आ गई। तब तक सास भी 5 पंडितों को गांव में से भोजन कराने के लिए बुलाकर ले आई। तब आंगन में दोनों तरफ दरियां बिछाई गई। एक तरफ की दरी पर सास के बुलाए हुए पंडित और पंडितानी बैठे, तो दूसरी तरफ की दरी पर बहू जिनको लेकर आई वे पंच देवता बैठ गए। भोजन करने के बाद सास ने खुद के बुलाए हुए पंडित और पंडितानियों को कपड़े और दक्षिणा देकर विदा कर दिया। तब बहू फिर से उदास हो गई कि मैं अपने पंडितों को क्या दक्षिणा दूं। तब बहू के मन की बात पंच देवता जान गए। उन्होंने कहा कि बहू, तुम चिंता मत करो, तुम हमें दक्षिणा में तुलसी का पत्ता दे दो। बहू ने तुलसी क्यारे में से 5 तुलसी की पत्तियां तोड़ी और एक एक तुलसी की पत्ती उनके हाथ में रख दी कि तभी पंच देवता अंतर्ध्यान हो गए। जिस स्थान पर पंच देवता बैठे थे उस स्थान पर अनधन के भंडार भर गए। जिस स्थान पर भगवान राम बैठे थे वहाँ चरण पादुका पड़ी थी। जहाँ माता सीता बैठी थी वहाँ सोने चांदी का ढेर हो गया। जहाँ भगवान कृष्ण बैठे थे वहाँ सोने की मुरलियाँ मिली। जहाँ माता राधिका बैठी थी वहाँ धन का खजाना पड़ा मिला और जहाँ हनुमान जी बैठे थे वहाँ सोने की गदा पड़ी हुई मिली। बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि तभी उसकी सास भी आ गई।
आंगन में अन्नधन का खजाना देखा तो उसने इसका कारण पूछा, तो बहू ने अपनी सासू माँ को पूरी सच्चाई बताई। उसी समय सास और बहू उसी सरोवर के किनारे पहुंचे जहां बहू 5 पत्थर रख कर पंचदेवता मान कर के पूरे कार्तिक मास में स्नान करती थी। वहां भगवान राम, सीता, कृष्ण, राधा और हनुमान जी बैठे मिले। सास और बहू दोनों ने भगवान के चरण पकड़ लिए। हे पंच देवता भगवान, जैसे आपने कार्तिक मास के स्नान का फल सास बहू को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संझा को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 18वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।